साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं आपको ऐसी कहानियां भी सुनाता हूं जो बहुत लोग नहीं जानते लेकिन जिन्हें जानना जरूरी है। आज मैं आपको इंदिरा गांधी के बिहारी गुरु की कहानी सुनाऊंगा जो एक विमान दुर्घटना में जिंदा जलकर मर गया था। ये कहानी पूरी फिल्मी है और इसे आखिर तक दिल थाम करके सुनिए। साथियों, बिहार में एक जिला है मधुबनी, नेपाल के बॉर्डर पर है, और उस जिला में एक गांव है बसैठ चांदपुर। इसी गांव में सन 1924 में धीरेन्द्र चौधरी का जन्म हुआ था। धीरेन्द्र चौधरी 13 साल की उम्र में ही अपने घर से भाग गया। वो एक मैथिल ब्राह्मण परिवार से आता था और गीता वगैरह पढ़ने में उसकी रुचि थी। भागकर धीरेन्द्र चौधरी बनारस पहुंच गया। फिर उसने महर्षि कार्तिकेय नाम के एक योगी से योग विद्या सीखी। धीरेन्द्र चौधरी ने अपना नाम बदल के रख लिया धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। साथियों, आप जानते हैं कि जो योग विद्या है वो एक बहुत प्राचीन भारतीय विद्या है और पूरी दुनिया में अब उसकी धूम मची हुई है। और पतंजलि का योग सूत्र उस पर एक महत्वपूर्ण किताब है। और साथियों, जब मैं आईपीएस की ट्रेनिंग करता था उस समय ट्रेनिंग में भी योग हम लोगों को कंपलसरी था, अनिवार्य क्लास होते थे योग के। ऐसे मैं उन क्लासों को बहुत बोरिंग पाता था, मुझे उतना मन नहीं लगता था। और एक बड़ा कठिन आसन हुआ करता था अर्ध मच्छंद्र आसन, उसको तो मैं कभी ठीक से नहीं कर पाता था। हलासन वगैरह मैं ठीक से कर लेता था। तो खैर, यहाँ मैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की बात कर रहा हूं। वो कुंडलनी योग में बिल्कुल महारथी हो गए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि 1960 के दशक में सोवियत संघ को अंतरिक्ष में यात्री भेजने थे। अंतरिक्ष में जाना बहुत ही खतरनाक काम होता है। उसके लिए बहुत ही ज्यादा शारीरिक और मानसिक तौर पर आपको मजबूत होना पड़ेगा। तो सोवियत संघ के लोगों को पता चला कि भारत में एक योगी है जो हठ योग की शिक्षा देता है। तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को सोवियत संघ बुलाया गया और उन्होंने सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों को हठ योग की शिक्षा दी। हठ योग का मतलब हुआ कि आप बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक रूप से शांत रह सके। उस समय का यह किस्सा है कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी मॉस्को की सड़कों पर घूम रहे थे और उन्होंने धोती पहन रखी थी और ऊपर के बदन पर एक पतली सी चादर थी। और उस समय मॉस्को का तापमान था -20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 से 20 डिग्री नीचे का तापमान था। आप जानते हैं 0 डिग्री पर पानी जमकर बर्फ बनने लगता है। तो ऐसी हड्डी गलाने वाली ठंड में वो एक पतली सी चादर ओढ़कर घूम रहे थे। एक भारतीय साधु को इस तरह घूमते देखकर मॉस्को के लोगों में हड़कंप मच गया। लोग उनको लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनकी जांच की और कहा कि इसका तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल नॉर्मल है, इसने अपने शरीर को ऐसा मजबूत बना लिया। तो ऐसा था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बाद में पंडित नेहरू के संपर्क में आया। नेहरू जी ने कहा कि तुम मेरी बेटी को, इंदिरा को, योग सिखाओ क्योंकि वो कमजोर रहती है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उसके बाद से नेहरू परिवार का, आप समझिए, एक अभिन्न हिस्सा बन गया। और जो नेहरू जी का आवास था 3 मूर्ति भवन, उसमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का आना जाना हो गया। इंदिरा गांधी का ही जब वो गुरु बन गया तो समझ सकते हैं उसकी कितनी हनक हो गई। पंडित नेहरू से उसका परिचय था। तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उसने अकूत दौलत कमाई, उसके बड़े बड़े आश्रम बन गए, 5 स्टार आश्रम। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी सबसे ज्यादा ताकतवर तब हुआ जब 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की, इमरजेंसी की। उस समय इंदिरा गांधी के बाद सबसे पावरफुल शख्स था संजय गांधी, और संजय गांधी के बाद तीसरे नंबर पर सबसे पावरफुल शख्स था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। मैंने एक बार इंदर कुमार गुजराल की आत्मकथा पढ़ी थी। गुजराल साहब भारत के प्रधानमंत्री भी रहे कुछ महीने के लिए। गुजराल साहब इमरजेंसी के दौरान नगर विकास मंत्री थे। एक दिन उन्हें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का फोन आया और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने कहा कि दिल्ली के गोल मार्केट में कुछ जमीन आप हमारे आश्रम के नाम ट्रांसफर कर दीजिए। गुजराल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने उन्हें धमकाया कि वे गुजराल का विभाग बदलवा देंगे। इंदर कुमार गुजराल ने ध्यान नहीं दिया इस धमकी पर, लेकिन सच में 24 घंटे के अंदर इंदिरा गांधी ने इंदर कुमार गुजराल का विभाग ही बदल दिया।
ऐसा ताकतवर आदमी था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने इमरजेंसी के दौरान छोटे मोटे विमान खरीद लिए, जो 4 सीटर 5 सीटर एयरक्राफ्ट होते हैं वैसे विमान खरीद लिए। उसके पास इतनी ज्यादा दौलत आ चुकी थी। इमरजेंसी के बाद 77 में जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी, तब ब्रह्मचारी के बुरे दिन शुरू हुए। इमरजेंसी की ज्यादतियों की जांच करने के लिए शाह कमीशन बनाया गया और उसमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से काफी पूछताछ हुई और ये पता लगा कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का जो निजी विमान था उसे इंदिरा गांधी ने कई बार इस्तेमाल किया था रायबरेली में अपने चुनाव प्रचार के लिए। जनता पार्टी की सरकार के समय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की बहुत संपत्तियों को जब्त कर लिया गया और उस पर बहुत सारे मुकदमे लाद दिए गए। लेकिन 1980 में जब इंदिरा गांधी की वापसी हुई तो वे सारे मुकदमे वापस ले लिए गए और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी फिर एक ताकतवर शख्स बन गया। जब 1980 में ही संजय गांधी की दुर्घटना में मौत हो गई तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी राजीव गांधी के साथ देखा गया। संजय गांधी की चिता के पास धीरेन्द्र ब्रह्मचारी राजीव गांधी को बता रहा था कि अंतिम संस्कार में कौन सा विधि विधान होना चाहिए, किस तरह से अंत्येष्टि होनी चाहिए। जब इंदिरा गांधी ने अपने घर से मेनका गांधी को निकाल दिया था, उस समय भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा गांधी के साथ था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बुरे दिन फिर वापस लौटे जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। राजीव गांधी को कंप्यूटर से बहुत लगाव था। वे भारत को 21वीं सदी में ले जाना चाहते थे और उन्हें दाढ़ी वाले बाबाओं से एलर्जी थी। इंदिरा गांधी की जब चिता जल रही थी उस समय भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी वहां पहुंच गया। उसे देखकर राजीव गांधी आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि ब्रह्मचारी को यहां से हटाए। ब्रह्मचारी को सुरक्षा कर्मियों ने हटा दिया और उसके साथ ही यह संदेश चला गया कि दिल्ली दरबार में अब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की पहले जैसी धमक नहीं रही। तो इसके बाद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के घर जो दरबार लगता था, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जाते थे, बड़े बड़े अधिकारी जाते थे, नेता मंत्री जाते थे, उस दरबार का लगना बंद हो गया। धीरे धीरे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी गुमनामी में जाने लगा। उसके बाद जून 1994 की बात है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का एक आश्रम जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने अपने पायलट से कहा कि मुझे विमान से वहां तुरंत पहुंचना है। उस दिन मौसम बहुत ज्यादा खराब था। पायलट ने कहा कि इतने खराब मौसम में विमान उड़ाना ठीक नहीं है, लेकिन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने पायलट को ऐसी फटकार लगाई कि पायलट भी घबरा के कॉकपिट में बैठ गया और विमान उड़ाने लगा। इतना जबरदस्त तूफान था कि कुछ ही देर में विमान डगमगाने लगा और एक चीड़ के पेड़ से जा टकराया। आप जानते हैं कि पहाड़ों में चीड़ के पेड़ होते हैं जिन्हें इंग्लिश में पाइन ट्रीज कहते हैं। तो एक पाइन ट्री से जाकर ब्रह्मचारी का विमान टकरा गया और टकराते ही के साथ उसमें आग लग गई और पूरा जो विमान था वो एक आग का गोला बन गया। उस समय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की जो सारी योग विद्या थी वो ब्रह्मचारी के पेट में चली गई। कुंडलनी योग ने भी कुछ काम नहीं किया। सारा चमत्कार धरा रह गया और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी उस जलते हुए विमान में जिंदा जल गया। बिल्कुल कोयला हो गया। उसकी लाश कोयले के रूप में जमीन पर गिरी। तो इस तरह धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की इस फिल्मी जिंदगी का अंत हुआ। साथियों, आज तक इतिहास में कोई भी बिहारी देश का प्रधानमंत्री अब तक नहीं बन सका है, लेकिन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जिसका असली नाम धीरेन्द्र चौधरी था, वो प्रधानमंत्री का गुरु बन गया था। ये कहानी ऐसी फिल्मी है कि इस पर कोई बहुत मसालेदार फिल्म भी बन सकती है। कोई प्रोड्यूसर को ये कहानी अगर अच्छी लगे तो वो इस पर फिल्म भी बना सकता है। तो देखते रहिए मेरा ये चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।